हेलो हेलो टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोग का स्वागत है। देखिए, इस तरीके से लाइक करना है, इस तरीके से सब्सक्राइब करना है, इस तरीके से घंटी को दबाना है और ऑल चुन देना है। और देखिए, आज 5 जून है और गुरुवार का दिन है और ज्येष्ठ माह के 10वीं तिथि है शुक्ल पक्ष का। आज अभिजीत मुहूर्त 11:58 AM से लेके 12:51 PM तक अभिजीत मुहूर्त का समय। इस समय शुभ समय होता है, कोई भी आप शुभ काम को, नया काम को कर सकते हैं। देखो किस तरीके से लाइक करना, इस तरीके से, किस तरीके से सब्सक्राइब करना, इस तरीके से, और इस तरीके से घंटी को दबा देना है। सारे लोग ये काम करेंगे। और आज का इतिहास में 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का दिन विश्व पर्यावरण दिवस। और देखिए, आज का मुख्य समाचार में पूरी खबरें इंडिया की मिलेगी आपको, पूरी खबरें देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो सारे लोग जितने भी जुड़े हो पूरी खबरें देखोगे, विश्व की खबरें को देखोगे तो भाई यहाँ पर बिहार की खबरें भी। तो सारे लोग चैनल को अगर अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर कर लिए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और लाइक भी कर दो, जरूरी है। जिस तरीके से हमने दिखाया है उस तरीके से लाइक भी कर दो और घंटी को बजा दो। आप लोग देख पा रहे हो, घंटी को बजा के ऑल का निशान चुन देना। यहाँ पर देखो सारी खबरें, बैंकिंग न्यूज, सोना चांदी के रेट, सारे न्यूज आपको यहाँ पर एक एक करके मिलने वाले हैं, जो कि महत्वपूर्ण होने वाला। देखिए, रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे एलन मस्क के पिता। देख सकते हो, एलन मस्क के पिता पहुंचे हैं रामलला के दर्शन के लिए। अमेरिकी उद्योग एलन मस्क के पिता एरोल मस्क बुधवार दोपहर अपने परिवार के साथ राम जन्मभूमि पर विराजमान रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे। इधर राम मंदिर में भीड़ लगी हुई है। और देखो, CGI BR गवई ने कांग्रेस की दुखती रग पर रख दिया हाथ। देख सकते हो यहाँ पर CGI को लेकर यहाँ अपडेट है। और देखिए, CGI BR गवई ने यूके में कहा जजों की स्वतंत्रता अहम है। उन्होंने नेहरू और इंदिरा की गलती को भी याद दिलाया। उन्होंने बताया कैसे सीनियर जजों को दरकिनार चीफ जस्टिस को किया गया। और देखो, अगले 7 दिन होगी भारी बारिश का अलर्ट आ रही है मौसम विभाग के द्वारा, यहां पर आ रहा है। तो पूरे बारिश की संभावना। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में खराब मौसम की स्थिति बनी हुई है। बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन को लेकर कहर बरपाया है। यहाँ बारिश अभी थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग ने देश के अन्य राज्यों को लेकर यह पूर्वानुमान जताया है। और देखो, एक और यूट्यूबर निकला है गद्दार। कौन है? ज्योति मल्होत्रा का दोस्त जसवीर सिंह। देख सकते हो आप मोबाइल स्क्रीन पर, यह भी गद्दार निकला है। ज्योति मल्होत्रा के मामले की जांच के बीच जासूसी के शक में एक और यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया। खबर है कि उसके ज्योति से भी संबंध साथी व पाकिस्तान के कई एजेंट से भी मिल चुका है। भारत के मुसलमान पर बिलावल भुट्टो ऐसा क्या बोले कि उड़ी है खिल्ली। देख सकते हो, सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो भी यहाँ पर इंडिया की खबरें को दूसरे देश में पहुंचाता है। देखो, ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वेमोका सिंह ने की है। सिंह भारतीय वायुसेना को लेकर। और देखो, NBEMS का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। जानिए कब होगी नीट PG परीक्षा को लेकर। तो ये यहाँ पर अपडेट आ रही है। और देखिए, नेट PG 2025 की परीक्षा 3 अगस्त से पहले आयोजित नहीं की जा सकती। इसको लेकर NBEMS जो ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है। परीक्षा कंप्यूटर पर आधारित होना है। तो ये अपडेट है। और देखो, भारत की बड़ी खबरें आप लोग को यहाँ पर दिखने को मिलेगा। सारे लोग लाइक करोगे भाई, अब तक नहीं किए तो लाइक कर दो सारे लोग। देखो, संसद में संग्राम के आसार है। यहाँ पर संसद में ये अपडेट निकल कर आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट आप लोग को। और देखो, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मौसम सत्र की घोषणा की ऐसे समय में जब विपक्षी दलों ने जो है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए सरकार को विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। और देखो, पहले राहुल गांधी के बयान पर सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार। देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट आप लोग के लिए। यहाँ पर राहुल गांधी के बयान पर यह पलटवार की है। देखो, राहुल गांधी के सिलेंडर वाले बयान पर जो है सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए कहा आपको सरेंडर करना होगा। पीयूके क्यों सरेंडर कर दिया भाई, ये अपडेट है। और देखो, कोरोना का कोहराम जारी। एक दिन में मिले हैं 276 नए एक्टिव केस। देख सकते हो, कोरोना को लेकर यहाँ पर अलर्ट आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट। कोविड-19 अपडेट। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों में एक बार फिर तेजी को देखी जा रही है। 4 जून तक कुल 4302 एक्टिव केस दर्ज किए गए। दिल्ली, गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल, यहां से अपडेट आ रहा है। लो भाई, ढूंढ ही ली है खान सर की वाइफ की फोटो। देख सकते हो, इसका घूंघट को लोग जो है उठा नहीं पा रहे हैं।
खान सर की वाइफ की। देखो पटना में खान सर की शादी के बाद रिसेप्शन में घूंघट को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। इस बीच खान सर की पत्नी की तस्वीर सामने, जिसमें वे कढ़ाई वाले लहंगे में खूबसूरत दिखाई दे रही है। और देखिए यहाँ पे इंदौर से मेघालय हनीमून पर गए हैं राजा की मर्डर मिस्ट्री दाई, देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट आप लोग के लिए। और देखो मध्य प्रदेश के पर्यटक जोड़े के मेघालय में रस्मी तरीके से लापता होने की घटना ने एक भयावह मोड़ ले लिया है, क्योंकि पुलिस ने पुष्टि की है पति की बेरहमी से हत्या की गई थी। ये पुलिस को जानकारी मिल रही है। और देखो आरोपी थाने पर भी गया था, उसे भगा दिया गया, देख सकते हो थाने पर भी गया, वहां से भगा दिया गया। और देखो दुष्कर्म के बाद रात में पुलिस जब जांच में आई तो आरोपी मौजूद था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया और न ही पीड़िता का बयान लिया। ग्रामीण ने आरोप लगाया, आरोपी थाने पर भी गया और उसे भगा दिया गया। भाई देखो किस तरीके से आप लोग को लाइक करना, इस तरीके से लाइक कर दो, इस तरीके से सब्सक्राइब कर दो, इस तरीके से घंटी को दबा के ऑल चुन दो। सारे लोग ये काम करो, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, ये काम आप लोग को करना है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो ये काम आप लोग सारे लोग करेंगे, ठीक है, ये जरूरी है। देखो यूक्रेन का सिलेंडर चाहते हैं पुतिन, जेलेंस्की ने छेड़ा है ड्रोन युद्ध। भाई देख सकते हो यह बहुत बड़े रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध एक बार फिर से भड़कता दिख रहा है। यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर पर्ल हार्बर जैसा भीषण ड्रोन हमला किया, जिसमें से 41 बम वर्षक विमान तबाह हो चुके हैं। और देखो गाजा में मदद केंद्रों के पास हुई है हत्या, यहाँ पर देख सकते हो गाजा से अपडेट आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट आप लोग के लिए। यहाँ पर मदद केंद्रों के पास, और देखो दक्षिण गाजा में गाजा हेमोनेटिन फाउंटेन GHF के मदद केंद्रों पर खाना और दूसरी चीजें ले जाना पहुंचा रहे फिलिस्तीनियों पर, यहाँ पर यह अपडेट है भाई। और देखो साउथ कोरिया में बड़ा उलटफेर, साउथ कोरिया से अपडेट देख सकते हो, यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट आप लोग के लिए यहाँ पर है। देखो सारे लोगों को देखो यहाँ पे क्या है कि दक्षिण कोरिया में ली जे म्यूंग ने विशेष राष्ट्रपति चुनाव 2025 में बड़ी जीत दर्ज की। यह चुनाव पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल की तरफ से जो है यहाँ पर अपडेट आ रही है। देखो अमेरिका में चाइना के 2 नागरिक गिरफ्तार हो चुके हैं, अमेरिका से अपडेट आ रही है, यहाँ पर चाइना के 2 नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है ये। और देखो चीन के नागरिक को अमेरिका में एक बार खतरनाक फसल कवक की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जो फूड सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा पैदा कर सकता था। और देखो पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं, अब यह मुस्लिम देश जुटा रहा है तबाही का सामान, देख सकते हो यहाँ पर मुस्लिम देश है और ये तबाही का सामान जुटा रहा है। देखो यहाँ पर ईरान यूरेनियम, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था IAEA की एक गोपनीय रिपोर्ट में यह कहा गया ईरान की यूरेनियम अपने भंडार को लेकर यहाँ पर है। और देखो पीएम मोदी 6 जून को करेंगे चिनाब ब्रिज का उद्घाटन, यहाँ पर देख सकते हो। तो पीएम मोदी को लेकर यहाँ अपडेट है और ये करने वाले हैं। और देखो दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क ब्रिज जम्मू कश्मीर बनकर तैयार हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को इसका उद्घाटन करने वाले। चलिए आगे खबरों को देखते हैं। देखिए सरकारी नौकरी से रिलेटेड देखेंगे। देखो आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर दो। देखो एसएससी फेज 13 रिक्रूटमेंट 2025, देखो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का अप्लाई ऑनलाइन 2025 का यहाँ पर रिक्रूटमेंट को लेकर है। देखो एसएससी की ओर से एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 का 2025 की आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है, तो आप लोग 23 जून तक जारी रहेगी, जो कि आप लोग को ऑनलाइन आवेदन कर देना है। और अगर जॉब का देखो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी को लेकर जॉब वैकेंसी को लेकर देखो यहाँ पर अपडेट आपको मिल रहा है। जो भी जॉब करना चाह रहे हो बहुत अवसर है आप लोगों के लिए। देखो आवेदन की तिथि 5 जून से शुरू हो रही है और 26 जून तक ये चलेगा। 12वीं पास चाहिए, स्टेनोग्राफर में स्किल टेस्ट आयु सीमा, और देखो 18 से 30 वर्ष, और देखिए सारी चीजें देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वहां पर फॉर्म को। और एसएससी सीजीएल को लेकर यहाँ पर है आवेदन जो है 9 जून से होगा। तो यहाँ पर अगर एसएससी का भी अच्छे खासा जॉब निकाल रही है, अगर आप जॉब करना चाहते हो, एसएससी सीजीएल 2025 की परीक्षा का जो है यहाँ पर एग्जाम आयोजित करता है। एसएससी जो है अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 9 जून को एसएससी सीजीएल आवेदन पत्र जारी करेगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है। तो देखो पहले हम लोग, और देखो दिल्ली पुलिस में 8000 पदों पर होने जा रही है भर्ती। अगर आप दिल्ली पुलिस में जॉब करना चाहते हो तो आपके लिए ये अच्छा अवसर है। और दिल्ली पुलिस में सिपाही को लेकर भी सब इंस्पेक्टर पद पर भी 8000 भर्तियां निकाला जाएगा, जो कि इसके लिए जो भी उम्मीदवार हैं वो अपना आवेदन कर सकते हैं। और देखो एसएससी सीएसएल का नोटिफिकेशन 2025 का यहाँ पर ये जारी कर दिया गया है, आप लोग जाके इसे चेक करेंगे। देखो जो भी जॉब करना चाह रहे हो, अभी एसएससी को लेकर अच्छा खासा जॉब निकाला गया है और देखो नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है।
जून से। और देखो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहां पर नोटिफिकेशन की जानकारी आप डाउनलोड करके देख सकते हो। और देखो आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड 2025 का रिलीज होने जा रहा है और ये जो है आप लोग के लिए बेहतरीन है। जो भी एनटीपीसी का जॉब करना चाहते हैं, एनटीपीसी का एडमिट कार्ड कब आएगा? रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एडमिट कार्ड आने 1 जून को जारी कर दिया। तो आप लोग जाके अपना हॉल टिकट को डाउनलोड कर लेंगे जो भी एनटीपीसी का जॉब करना चाहते हैं, रेलवे का जॉब। और देखो बिहार में बुजुर्गों पर भारी पड़ रहा है कोरोना। देखो कोरोना को लेकर बिहार में क्या पूरे देश में ये अपडेट है भाई, बिहार में तो है ही, पूरे देश में है कोरोना से। राजधानी पटना में कोरोना संक्रमण का एक बार फिर बढ़ने लगा। 23 मई से अब तक 30 नए संक्रमित की पहचान हुई, जिनमें बड़ी संख्या बुजुर्गों को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक ये अपडेट आ रही है। और देखो श्री कृष्ण सेतु पर शुरू होगा भार परीक्षण। यहां पर देखो श्री कृष्ण सेतु पर ये अपडेट निकल कर आ रही है, यहां पर परीक्षण शुरू होगा। NHAI की रिपोर्ट साइट इंसान नीतीश कुमार ने बताया श्री कृष्ण सेतु का अधिकतम भार क्षमता 110 टन प्रति वाहन और न्यूनतम 55 टन निर्धारित की गई है। तो ये और देखो यूपी बिहार को जोड़ने वाली इस सड़क पर होगा कायाकल्प। देख सकते हो यहाँ पर सड़कों को यहाँ पर किया जा रहा है, यूपी बिहार को जोड़ने वाली। ब्रह्मपुर बक्सर के दियारा क्षेत्र में यहाँ पर नैनीजोर सड़क का नवीकरण शुरू हो गया है। सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर 5.5 मीटर की जाएगी मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। और देखो बिहार की जनता को मिलने वाली है एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, देख सकते हो। तो यहाँ पर बिहार की जनता को ये मिलने जा रही है। पटना से भोपाल के बीच दौड़ेगी नई वंदे भारत। रेलवे जल्द शुरू करेगा सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस, जिससे बिहार, एमपी और यूपी के यात्रियों को मिलेगा यहाँ पर सीधा बेनिफिट। और देखो बिहार चुनाव में टेक्नोलॉजी की एंट्री होगी। वोटिंग मशीन जो है यहाँ पर एंट्री करने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में। इस बार मतदान प्रक्रिया पहले कहीं ज्यादा तकनीकी और पारदर्शी होगा। निर्वाचन आयोग ने वोटिंग प्रतिशत की रिपोर्ट पूरी तरीके से डिजिटल बना दिया। और देखो बिहार के 6 जिलों में अगले 3 घंटे होगी भयंकर बारिश। हुआ है कल ही बारिश को आप लोगों ने देखा होगा, तो ये अच्छी चीजें मिली थी देखने के लिए। और देखो पटना मौसम विभाग केंद्र ने ये अपडेट आप लोग को दिया था। इस दौरान बहुत सारी चीजें अपडेट देखने को मिला। और देखिए आगे भी बारिश जारी रहने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार से। अब देखो ये बहुत बड़ी अपडेट है आप लोग के लिए, बिहार वासियों के लिए, पूरे देश वालों के लिए। और देखिए चलिए अब जानेंगे बैंकिंग सेक्टर के न्यूज आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखो शेयर बाजार में 3 दिन बाद लौटी है बाहर। सेंसेक्स जो है 260 अंक चढ़ा है, अच्छी खासी देखने को मिल रहा। भारतीय शेयर बाजार में 3 दिनों से तेजी पर बुधवार 4 जून को ब्रेक लग गया। ग्लोबल मार्केट से मजबूत संकेत और रेपो रेट में कटौती की उम्मीद है और सेंसेक्स 260 अंक आगे की ओर चढ़ चुका है। ये बहुत बड़ी अपडेट। और देखो चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई नहीं बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो है उत्पादन बढ़ सकता है, ठप हो सकता है। और देखो बजाज ऑटो ने सबसे पहले रेयर अर्थ्स मैग्नेट्स की सप्लाई को लेकर चिंता जताई। उसने कहा कि अगर सप्लाई नहीं बढ़ी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन को झटका लग सकता है। ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। और देखो यस बैंक का शेयर बोर्ड बैठक की आ गई है पूरी डिटेल्स यस बैंक को शेयर को लेकर, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। यस बैंक ने 7500 करोड़ की इक्विटी और 8500 करोड़ का डेट कर्ज के जरिए कुल 16000 करोड़ तक की पूंजी जुटाने की मंजूरी दी। यह फंड बैंक के लिए बहुत बड़ी है। और देखो बीएसई और आरसीएफ समेत आज खरीद ले ये 8 शेयर। देखो यहाँ पर एक्सपर्ट की राय है, आपकी इच्छा है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स बीएसई, बजाज फिनसर्व, पीसीबी फिनटेक, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स और ये सब चीजें टेक्नोलॉजी तक ये सब खरीद की सलाह दी जा रही है। और देखो अडानी ग्रुप की इस कंपनी ने दी है कर्ज को लेकर बहुत बड़ी जानकारी, 6000 करोड़ जुटाया गया है। ये बहुत बड़ी अपडेट है। AAHL के सीईओ का अरुण बंसल ने कहा विश्व के प्रमुख कारोबारी संस्थानों में हम जो भरोसा जताया गया वह भारत के विमानन इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म प्राइस की संभावनाओं को लेकर संकेत है। और देखो चरम पर है सोने का भाव, सोने का भाव को लेकर यहाँ पर अपडेट है आप लोग के लिए, देख सकते हो चरम पर है। और देखो क्वांट म्यूचुअल फंड ने पूर्वानुमान तैयारी किया है जिसमें संकेत दिया कि सोने की कीमतों में चरम पर पहुंच गया। आने वाले महीनों में डॉलर के लिहाज से 12 से 15% का सुधार हो सकता है। और देखो ओला इलेक्ट्रिक बल्क डील में यहाँ पर देखो हुंडई और किया ने ओला इलेक्ट्रिक में बेची है पूरी हिस्सेदारी। कौन कर रहा है खरीदारी?
दक्षिण कोरिया की हुंडई और किया ने ओला इलेक्ट्रिक में पूरी हिस्सेदारी जो है डील में बेच दी है। जानिए दोनों दक्षिण कोरिया कंपनी ने ओला इलेक्ट्रिक में हिस्सेदारी क्यों बेची, आखिर कौन कर रहा है ये बहुत बड़ी बात है। और देखो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। आरबीआई का लेकर यहाँ पर अपडेट है, ये मौद्रिक नीति और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हो गई है और इस नीतिगत बैठक से ब्याज दरों में कटौती उम्मीद है और एनपीसी में लिए गए फैसलों की जानकारी को लेकर अपडेट है। और देखो ये बहुत बड़ी अपडेट है। और पेट्रोल और डीजल को रेट को लेकर देख सकते हो, गैस सिलेंडर के दामों में कंटिन्यू यहाँ पर बढ़ोतरी उतना देखने को नहीं मिल रहा है। और देखो नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत कितना है, 94 रुपया है। मुंबई में पेट्रोल 103 रुपया, कलकत्ता में पेट्रोल 103 रुपया, चेन्नई में 100 रुपया के आसपास है। तो देख सकते हो पेट्रोल का विभिन्न स्तर। और देखो निफ्टी फिलहाल जो है 25,000 के पार नहीं जाएगा, ये अपडेट निकल कर आ रही है। निफ्टी को लेकर 25,000 के पार नहीं जा सकता। और देखो एमके ग्लोबल फाइनेंसिंग सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मनीष सोंथलिया का कहना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, अमेरिका में बढ़ती यील्ड और विदेशी संस्था को लेकर अपडेट है। और देखो बाजार खुलते ही लोगों ने बेचना शुरू किया शेयर और 19% नीचे की ओर, देख सकते हो किस तरीके से नीचे की ओर गिरा है। और देखो 4 जून 2025 को कंपनी का शेयर 195.18 रुपये के बंद हुआ भाव के मुकाबले 185 रुपये पर खुला। इसके बाद शेयर गिरकर निचले स्तर पर जा चुका है। और देखो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार सरकार ने 24.28 करोड़ की योजना को दी है मंजूरी, देख सकते हो यहाँ पर। और देखो विश्व विख्यात सोनपुर मेला अब एक नए आधुनिक और स्मार्ट स्वरूप में दिखाई देगा। बिहार सरकार ने मेले विकास और आधुनिकीकरण के लिए 24.28 करोड़ रुपए की योजना को लेकर यहाँ भाई देखो ये बहुत बड़ी अपडेट। देखो इस तरीके से लाइक कर दो अब तक नहीं किया, इस तरीके से सब्सक्राइब कर दो और इस तरीके से घंटी